डाउट नहीं है इमरान खान साहब की कि वो एहतसाब नहीं करना चाहते होंगे, लेकिन 2.5 साल गुजर गए सर। 2.5 साल बाकी, ये 5 साल के बाद क्या बताएंगे कौम को कि एहतसाब का क्या बना था? अदल आपको एक बात बताऊं कि जो आपने कहा ना, इनका नारा था एहतसाब वगैरह का, इनके लेटर हेड्स पे कई साल रहा है। ये मेरे दिए हुए स्लोगन्स हैं, इक़्तिदार में अवाम, एहतसाब सरेआम वगैरह, हुक्म अल्लाह का, कानून कुरान का, रास्ता रसूल का, ये सारे मेरे दिए हुए स्लोगन्स हैं। मैं शर्मिंदगी का इजहार कर रहा हूं, मैं नदामत का इजहार कर रहा हूं, क्योंकि 24 साल पहले जब ये स्लोगन्स मैंने 23 साल पहले, 25 साल पहले जितना भी है दिए, तो मैं बेवकूफ था, मुझे नहीं अंदाजा था कि स्टेटस को की मौजूदगी में क्रिमिनल जितना बड़ा क्रिमिनल होगा उतना महफूज होगा। खत्म। सो इसमें इमरान खान इज नॉट टू बी ब्लेम्ड। उसकी हिमाकतों का जो है ना सिलसिला, वो और टाइप का है। तो टीम अब बेसिक अप्रोच। अच्छा। लाहौर का मुझे पता चला है, जिसको 2-3 बार टिकट दिया है, वो बाकायदा कब्जा ग्रुप है। मुझे किसी बहुत रिलायबल बंदे ने बताया है कि सीएम को कहा कि इसका ख्याल रखा करो। अच्छा। अब आगे बोलता ही कोई नहीं, उसका ख्याल कैसे रखा जा रहा है? आई एम गोइंग टू राइट अबाउट दिस। इनके अपने मेजॉरिटी कौन है? अच्छा हसन साहब, मैं वो है टीम की तरफ भी, सर टीम तो की तरफ आपने है? अच्छा इशारा कर दिया। अब हर बंदा टीम की बात कर रहा है, इमरान खान साहब की, वो पंजाब की टीम हो, वो इनकी मरकज की टीम हो, वो नॉन इलेक्टेड लोग हों जो इनके इर्द गिर्द जिन्होंने इनको घेरा हुआ है इमरान खान साहब को, उस पर बात करते हैं। लेकिन सर आपने ये तो बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं जो आपने फरमाया कि ये जो एहतसाब है वो तकरीबन नामुमकिन हो चुका हुआ है। जिस तरह जो जिनके ऊपर करप्शन के इल्जामात है, वो जिस तरह इस निज़ाम को बच्चे जमूरे की तरह घुमा रहे हैं, वो अदालती निज़ाम को, वो इंतजामिया को, जिस तरह नैब को वो घुमा रहे हैं एहतसाब के ऊपर। लेकिन सर सवाल ये है कि अदालती इस्लाहात नहीं आ सकी, स्टेटस को टूट नहीं पा रहा, ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात नहीं आ पाई, स्टेटस को टूट नहीं पा रहा, एहतसाब नहीं हो पा रहा, स्टेटस को टूट नहीं पा रहा। तो पर इमरान खान करेगा क्या 5 साल? फिर जरूरत क्या रहेगी इमरान खान की लाने की? सर ओ भाई, मैं तो तय कर चुका हूं ये बात, स्टेटस को की मौजूदगी। मैं अपनी जहालत का, अपनी लाइल्मी का, अपनी बेवकूफी का एतराफ कर रहा हूं। मैं पागल था जिसने ये लिखा है, इक़्तिदार में अवाम, एहतसाब सरेआम। नॉनसेंस। इक़्तिदार में अवाम, और कभी इस मुल्क की असेंबलियों में अवाम की नुमाइंदगी हुई है? किस टाइप के लोग हैं? कौन लोग होते हैं? अवाम की बात करते हैं, फ्रॉड है। अवाम का तो 2% अवाम जिसे कहते हैं, और ये तो खुसूसी नशिस्तें वगैरह जो को खवातीन की होती हैं, वहां भी सवाए बेगमात के, इन्हीं घरानों की औरतों के। कभी इनको को रिटायर्ड प्रिंसिपल नजर आई है? कभी कोई पीएचडी बच्ची नजर आई है लोअर मिडिल क्लास की? ये अवाम दुश्मन निजाम है सारे का सारा। इसका कोई हल नहीं है सवाए एक के। जो इत्तफाक है वो भी मैंने ही सजेस्ट किया है, कितने सालों से लिख रहा हूं, तेजाब से गुस्ल दो इस नापाक निजाम को। 3 शिफ्टों में यहां जिल्लात काम करेंगे तो काम बनेगा, नहीं हो सकता। ये है ना खुसूसी नशिस्तें, वहां बेगमात जाती हैं। पता लगे जी को बच्ची जिसने को डॉक्टरेट की हुई है, को बाहर से पढ़ के आई हुई है, को 2-4 साल उसने लम्स में पढ़ाया है, फलाना। कौन? कैट वॉक। अवाम इक़्तिदार में कौन से अवाम? कभी सुना को रिटायर्ड प्रिंसिपल जो है वो सेनेट में गया हो? वारदाती है कुछ 70 करोड़ की, को 50 करोड़ की होता है। ये क्या तमाशा है? तो बस करो बेवकूफ बनाना और मंतकी अंजाम का इंतजार करो। अच्छा, फिर हसन साहब, अब फिर एक सवाल फिर ये यहाँ पे बहुत होता दूर है, नहीं है ये जो आप फरमा रहे हैं, अगेन ये भी एक अपनी जगह पे एक रियलिटी है जो आप फरमा रहे हैं। भले इसको हम अभी इससे चश्मपोशी करें, लेकिन ये एक रियलिटी है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या फिर अब कौम
एक और इमरान खान की परवरिश करे, एक और इमरान खान का इंतजार किया जाए 20, 25, 30 साल लगाने के बाद, फिर अब हल क्या है ना? मतलब ये तो एक डेडलॉक, हम डेड एंड पे पहुंच गए। ये इमरान नाकाम हो। नहीं, ओहो भाई ओ भाई नहीं, 5000 इमरान खान भी मौजूदा पाकिस्तान में डिलीवर नहीं कर सकते। ये इकोनॉमी अगर बराबर भी चढ़ जाए, मैं कहता हूं ब्रेक इवन करो। और जिस तरह तुम्हारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जीनियस की फौज भी इकट्ठी हो जाए, इसको मैच ही नहीं करती। किसको बेवकूफ बना रहे हो? या खुद बेवकूफ हो या मुझे समझ रहे हो, तो मैं तो नहीं हूं। द वे योर पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, उसको मैच करने के लिए जिस किस्म का ग्रोथ रेट चाहिए ना, उसके लिए जरूरी है कि तुम्हारे हर चौक चौराहे से तेल फूट पड़े। और तेल भी इस तरह फूटे कि अपने जोर पे फूट पड़े। आपको किसी अरामको की या बार की कंपनी की जरूरत ना पड़े। वो यहां ये 4 दिन पहले सारे अखबारों में था, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी, एक 2 कौड़ी का सुपरिंटेंडेंट, 2 कौड़ी का सुपरिंटेंडेंट, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी। और किस निजाम में जिंदा हो? अंधे हो? तुम्हारे दफातर के बाद बार अब ये बड़ी चीखती रही पीटीआई कि जी वो कैप्टन सफदर ने वो बेहुरमती की कायदे आजम के मज़ार पे। क्या बेहुरमती हर दफ्तर में हो रही है? पीछे कायद की तस्वीरें, नीचे सौदा। इतना सा पैकेज है उसका, सबको पता है। ना उसका ससुर रईस है, ना उसका बाप रईस था, ना उसने कुछ इनहेरिट किया है। उसके पास 4-4 गाड़ियां, पूरा शहर जानता है। हर सरकारी मुलाजिम, मेजॉरिटी 99, 94, 95%। मैं गलत कह रहा हूं? अच्छा, फिर तुम पागल हो? ये निजाम पागल है। इसका कोई नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, ये सोच नहीं सकता। मुझे एक बंदा बताओ आप, जिसके बच्चे 2-4 रिस्पेक्टेबल स्कूल में पढ़ रहे हों, मियाँ बीवी हों, किराए का घर हो, तनख्वाह हो उसकी लाख रुपया, इख्तियारात हों बड़े, एक डीआईजी है, एक एसएसपी है, और कहते क्या है इनकी? एक खाते पीते घराने के बिजली के बिल से कम तनख्वाहें हैं इनकी। जो हराम खोरी नहीं करता, हराम कारी नहीं करता, जेन्युइन रिकॉर्ड पे जिसकी इनकम मौजूद है उसका, और वो कोई हेरा फेरी नहीं करता, बिजली चोरी नहीं करता, कोई टेम्परिंग नहीं कर रहा, तो 80-85 हजार से लाख से कम का बिल नहीं है भाई। तो वो जिंदा कैसे है? वो तुम अंधे हो, पागल हो? पटवारी की 3 बीवियां, 3 घर, ये नॉर्मल बातें हैं। मैं किसी एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा। एक एसएचओ है, उसका टेक होम क्या है, उसके बच्चे कितने, बीवी कितनी, बच्चे कहां पढ़ रहे हैं, ससुर क्या है? चलो जी, बीवी की तरफ से आ गया होगा। ससुर क्या है, बाप क्या था, उसने इनहेरिट क्या किया था, कहानी खत्म हो जाती है। एक सवाल बनता है, तुम जिंदा कैसे हो? बताओ। इनको कतारों में खड़ा करो, राइट, गोली का बिल भी इनके घर पे भेजो। राइट।